Hello students, welcome in the chemistry class 11th, chemical bonding and molecular structure, part 8, and topic for today are valence shell electron pair repulsion theory. Class 11th के लिए chemical bonding and molecular structure के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे part 8, valence shell electron pair repulsion theory. क्या है ये VSEPR और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। चलिए बात करते हैं थ्योरी के बारे में। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी दैट इज गिवन फॉर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की शेप को बताने के लिए इस थ्योरी का यूज किया गया एंड दिस थ्योरी वाज रिप्रेजेंटेड बाय सिज्विक एंड पावेल इन 1940. This theory is used to predict the 3D geometrical shape of covalent molecules on the basis of interactive repulsions of the electron pairs that surround the central atom of the molecule or ion. ये थ्योरी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के 3D ज्योमेट्रिकल शेप को बताने के लिए यूज की गई है, बताई गई है, जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रिपल्शन के विषय में, डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रिपल्शंस पर, जो कि सेंट्रल एटम को घेरे रहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल और आयंस के अंदर. एंड द मॉलिक्यूल विल टेक ए शेप सच दैट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम इज मिनिमाइज्ड so that electron pairs arrange themselves to minimize the repulsion force among one another. इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली इस तरह की शेप ले लेता है जिससे कि उसके चारों तरफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स में कम से कम रिपल्शन हो और मॉलिक्यूल स्टेबल रहे. दिस थ्योरी वाज फर्दर डेवलप्ड एंड रीडिफाइंड बाय इल्होम एंड क्लिप्सी. Postulates of VSEPR theory. Number 1. The shape of molecule depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom. हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंट्रल एटम होता है और उसके चारों तरफ कुछ एटम्स बॉन्डेड होते हैं. तो सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उन पे डिपेंड करता है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप. There are two types of electron pairs. सेंट्रल एटम पर दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं. बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बॉन्ड बनाने के बाद पेयर बनाते हैं, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सेंट्रल एटम के पास विदाउट बॉन्डिंग बच जाते हैं. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर so that their electron clouds are negatively charged. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जब एक दूसरे के सामने आते हैं, these repel each other. These electron pairs try to exist at maximum distance and occupy such position in the space that minimize repulsion. Point number 4. और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस तरह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अरेंज हो जाते हैं so that उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो. Point 5. The valence shell is taken as the sphere with the electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from one another. Valence shell को मान के चलते हैं it is a spherical shape और जिसके तरफ वो इलेक्ट्रॉन पेयर spherical shape में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अरेंज्ड रहते हैं. Point number 6. A multiple bond is treated as a single bond pair. It is treated as single electron pair and 2 or 3 electron pairs of a multiple bond are treated as single super pair. So डबल बॉन्ड का मतलब है, मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग है कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में ही लिया जाएगा. There are possible 3 type of repulsions. 3 तरह के रिपल्शंस हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स में. लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. And these repulsions are in order: lone pair repulsion maximum, lone pair bond pair repulsion lesser than lone pair, and least other bond pair. Means जब सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 2 लोन पेयर होंगे तो उनका रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा.
When all the electron pairs are same, there is no lone pair of electron. It means कोई इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की फॉर्म में नहीं है, सभी बॉन्ड पेयर की फॉर्म में है. सो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शंस होंगे वो सिमिलर होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे. तो मॉलिक्यूल विल हैव द रेगुलर शेप. एंगल्स सभी एक से होंगे, शेप सिमेट्रिकल होगी, जिनमें कि हम कहेंगे BeF2, BF3, CH4. पॉइंट नंबर 10, व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नॉट सेम. इसका मतलब कुछ बॉन्ड पेयर्स हैं एंड सम आर लोन पेयर्स, so their repulsions will be different and molecule will have irregular shape, means it may have different type of angles between the bonds. And examples are ammonia and H2O. So main points of theory are, हमें चेक करना है कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने लोन पेयर हैं, और उनकी रिपल्शंस के बेस पर ही शेप ऑफ मॉलिक्यूल दी जा सकती है. ये है मेन पॉइंट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का. प्रिडिक्शन ऑफ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे हम शेप किसी भी मॉलिक्यूल की बता सकते हैं. यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं. नंबर 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर. केवल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के नंबर निकालकर वी कैन प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर बताता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल एज डिस्क्राइब इन द टेबल. अगर ये नंबर 2 है, इट मीन्स 2 बॉन्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कि एक दूसरे से 180 के एंगल पर रह सकते हैं, तो लीनियर शेप होगी. 3 नंबर हैं, अगर VSEP नंबर 3 है, मीन्स एंगुलर शेप होगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर 120 के एंगल पर. अगर 4 नंबर्स हैं, शेप होगी टेट्राहेड्रल. 5 नंबर हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. 6 अगर VSEP नंबर है, शेप होगी ऑक्टाहेड्रल, और 7 होने पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल. सो अगर हम कैलकुलेट करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर, तो हम उस मॉलिक्यूल की शेप को डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं. हाउ टू कैलकुलेट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर. अब ये नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे. Following steps can be used to decide the VSEP number. Number 1, the least electronegative element is selected as the central atom. एक एटम होता है जो कि बाकी एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है, उनमें सेंट्रल एटम हमेशा पॉजिटिव टाइप का होता है. उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं, these are electronegative. The total number of valence electrons on the central atom are counted. पॉइंट नंबर 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम पर, वो काउंट किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4. पॉइंट नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सराउंडिंग एटम्स आर काउंटेड. अब जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में यूज होंगे, उनको हम काउंट करेंगे. सो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कैसे काउंट कर सकते हैं. दीज कैन बी कैलकुलेटेड. The number of bond pairs is equal to total number of atoms linked to central atom by single bond. Central atom के साथ जितने atoms single bonds के थ्रू जुड़े हुए होंगे, bonded होंगे, उनके नंबर को हम कहेंगे number of bond pair. For example, CH4, कार्बन में 4H सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड हैं, सो ये काउंट होंगे 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. These two values are added in order to obtain the valence shell electron pair number. अब हम इन दोनों वैल्यूज को जोड़ लेंगे तो निकल आएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम एंड प्लस माइनस चार्ज. Plus minus charge means point B. In case of anion, so we add same number as the value of negative charge on the ion. In case of cation, suppose हमारे सामने न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है,
एक कैटायन की फॉर्म में है. सो इन दैट केस वी विल सब्सट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज and number equal to positive charge subtracted from the sum of half of number of valence electron in free atom plus number of monovalent surrounding atoms. तो इस तरीके से हम VSEPN नंबर कैलकुलेट करके एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट कर सकते हैं. How to use VSEPR theory to predict the shape of molecules. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को हम किस तरीके से शेप ऑफ मॉलिक्यूल को बताने के लिए यूज कर सकते हैं. द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना होगा. फर्स्ट पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज लोन पेयर मैक्सिमम एंड बॉन्ड पेयर मिनिमम. नंबर 1 पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम. ये हम अभी VSEP नंबर में निकाल चुके हैं. That will be equal to half of number of valence electron of central atom plus number of atoms linked to central atom by single bond. Negative ions add number of electron equal to the unit of negative charge on the ion or valence electron on the central atom. For positive ion, subtract the number of electrons equal to the units of positive charge on the ion from the valence shell of the valence electrons of the central atom. पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इनको कैलकुलेट करेंगे. नंबर 3, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे. तो इस तरीके से जब हमारे सामने नंबर्स होंगे, टोटल नंबर लोन पेयर, टोटल नंबर बॉन्ड पेयर, तो उनके अरेंजमेंट के बेस पर वी कैन प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मोलिक्यूल्स. और इसका मेन बेस है द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर एंड मूव सो फार from each other that there is no repulsion between them. ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम पर इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो एंड उसी के अकॉर्डिंगली these acquire a particular shape and maximum stability, because in that case these will have minimum energy. Now, prediction of geometry of the molecule on the basis of VSEPR theory. कैसे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री ऑफ द मोलिक्यूल्स. Molecules can be divided into two categories. Number 1, in which central atom is not having any lone pair electron, and second case where molecule in which central atom is having one or more lone pair electrons also, means bond pair and lone pair दोनों present है. So first of all we will study the list of molecules in which the central atom has no lone pair electron. जिसके पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. ऑल द रिपल्शंस विल बी सेम बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, and so repulsions will be regular, and so molecules will have regular shape. So in case of number of electron pair 5, means all the bond pair electrons are 5 in number. शेप होगी ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल. ये कि आप लर्न कर सकते हैं, इसको आपको नंबर देखते ही आप बता सकते हैं क्या होगी उसकी शेप, जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 120 के एंगल पर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सियल पोजीशंस पे अबव एंड बिलो 90 डिग्री पे होंगे. इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 6, एग्जांपल SF6, इन दैट केस शेप कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल. इट इज जस्ट लाइक स्क्वायर बाइपिरामिड एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. So on the basis of number of electron pairs, if all these are bond pair electrons, shape will be fixed. If electron pairs are 2, shape will be linear, BeCl2, BeF2, HgCl2. If electron pairs are 3, shape will be triangular planar and angle will be
bond angle will be 120 degree. For best example is BF3. If electron pairs are 4 and these are bond pair electrons, shape will be tetrahedral. Bond angle will be 109.5 degree, and examples are CH4, ammonium ion. So all these electron pairs are same, so molecule will have regular shape and is called symmetrical. Example, BeCl2, it is linear at 180 degree. BF3, triangular planar at 120 degree. CH4 at angle of 109.5 degree, and PCl5 as triangular bipyramidal shape. And all these are the examples in which shape of molecules is such that central atom is having no lone pair electron. List of molecules in which central atom has one or more lone pair electrons. अब सेकेंड एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे जिनमें कि सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ कुछ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम काउंट कर सकते हैं कितने हैं और उनमें से कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर. उसके बेस पर अलग अलग शेप्स होंगी. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, if the total number of electron pairs are 3 pairs means 6 electrons around the central atom. So उनमें से 2 हैं bond pair electron and 1 है lone pair. इस केस में मोलिक्यूल की शेप होगी बेंट रेगुलर. इसको ट्रायंगुलर प्लेनर होना चाहिए, बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस ना होने के कारण, इसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होने के कारण ट्रायंगुलर शेप की बजाय शेप आ जाती है बेंट. और इस टाइप के एग्जांपल्स होंगे SO2 और O3 और अदर मोलिक्यूल जिसमें कि AB2E फार्मूला होगा. A मीन्स सेंट्रल एटम, B मीन्स सराउंडिंग एटम्स एंड E इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. एग्जाम्पल नंबर 2, when total number electron pair are 4 out of which 3 are bond pair electron and 1 is lone pair electron. So shape होनी चाहिए थी tetrahedral, but due to presence of one lone pair it has different type of repulsion, so shape becomes trigonal bipyramidal. एग्जाम्पल इज अमोनिया. और इसके जो बाकी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अदर एग्जाम्पल्स में बी AB3E टाइप. ए सेंट्रल एटम, बी सराउंडिंग एटम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड ई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्डिंग पेयर आर 2, lone pair are 2. In that case, instead of tetrahedral shape, it has bent structure. Example is H2O. So इतने एग्जाम्पल जिनमें सेंट्रल एटम पर बॉन्ड पेयर 2 हैं और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर 2 हैं, 2 हैं, so शेप जो है बेंट होगी. एग्जाम्पल नंबर 5, where bond pair electrons are 4, lone pair electrons are 1, so shape must be trigonal bipyramid. Arrangement of electron pairs will be trigonal bipyramidal, but in that case the shape is seesaw type. Example is SF4. so इस टाइप के एग्जाम्पल्स में जहां पर फार्मूला होगा AB4E, उनकी शेप होगी SF4 टाइप. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 5 out of which bonding pair electrons are 3, lone pair electrons are 2. So in that case, instead of trigonal bipyramidal shape, arrangement इसी फॉर्म में होगा, but shape gets T shape. The equatorial positions are occupied by the lone pair electrons और ये शेप होगी. एग्जाम्पल्स होंगे AB3E2 type. Then lone pair total number of electron pairs are 5, bond pair electrons 2, lone pair electron 3. So all the lone pair electrons will have the equatorial positions and shape will be linear. XeF2 is the example and it will be treated as AB2
E3 टाइप मोलिक्यूल्स। तो इन टाइप्स को देखकर हम किसी भी मोलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो दीज फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स। That's all for today. Thank you. Keep watching. Like, share and subscribe. And subscribe the channel if you want to get important informations in my channel. Thank you.